हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आर्ट के फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट स्टैब्लिश होना चाहते हैं या फिर एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपने पेंटिंग या आर्ट वर्क्स को सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर आप अपने पेंटिंग्स को सेल कर रहे हो, अपने डिजिटल आर्ट वर्क या फिर हैंडमेड पेंटिंग्स को सेल कर रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। और अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये आपको हेल्प करेगा एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में, और आपका और आपके क्लाइंट के बीच में जो क्रेडिबिलिटी होता है, एक ट्रस्ट होता है, उसको भी इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप सेलिंग नहीं कर रहे हो अभी, तो किस तरीके से आप अपने पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो, किस तरीके से आप एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने का धीरे धीरे। तो फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने पेंटिंग को सेल कर रहे हो, अगर आप अपने किसी भी आर्टवर्क को सेल कर रहे हो, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी आर्टवर्क है, आपकी जो भी पेंटिंग है, वो एक ओरिजिनल क्रिएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका आर्टवर्क या पेंटिंग किसी और आर्टवर्क या किसी और आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड हो, लेकिन इंस्पायर्ड होना और कॉपी होने दोनों में बहुत फ़र्क है। आप किसी भी अदर आर्टिस्ट के काम को कभी भी कॉपी करके सेल मत करिए या उससे अर्निंग मत करिए। ये लीगली भी गलत है और मॉरली भी ये बहुत गलत है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आर्ट फील्ड में रहना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ओरिजिनल काम को ही सेल करो। आप आर्ट के फील्ड में आपको जब भी अपने आर्टवर्क के थ्रू बिजनेस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो आर्टवर्क है वो ओरिजिनल क्रिएशन होना चाहिए। कॉपी करना गलत नहीं है। अगर आप सीखने के लिए कॉपी कर रहे हो तो वो ठीक है। बहुत के स्टार्टिंग के टाइम में जो अपने इंस्पिरेशन होते हैं, बड़े बड़े मास्टर्स होते हैं, उनके काम को कॉपी करते हैं। मैं भी करता था एक टाइम में, लेकिन कॉपी करना सिर्फ सीखने तक के लिए सीमित रखें उसको। कॉपी वर्क से कभी भी आप अर्न करने की कोशिश ना करें। अगर आप स्टार्टिंग में एक दो पेंटिंग सेल भी कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका नाम खराब होगा, और इस इंडस्ट्री में अगर एक बार आपका नाम खराब हो गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो फिर जितना हो सके कोशिश करिए कि आपका जो आर्टवर्क है वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि वो मॉरली भी गलत है, लीगली तो गलत है ही। और हो सकता है किसी बड़े आर्टिस्ट का आपने कॉपी किया, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो देखे कि उनके पेंटिंग से कौन कौन कॉपी कर रहा है, तो मे बी वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ना ले। लेकिन ये लीगल होने के साथ साथ मॉरली भी बहुत गलत है। तो इसीलिए किसी भी आर्टिस्ट के आर्टवर्क को कभी भी कॉपी करके उससे बिजनेस ना करें, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपना ओरिजिनल क्रिएशन सेल कर रहे हो, अगर आपकी पेंटिंग ओरिजिनल है, तो उसका प्रूफ क्या रहेगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो मैं भी पहले नहीं करता था। मैं भी ऐसे नॉर्मली अपनी पेंटिंग सेल कर दिया करता था, जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू सेल होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने भी सीखा, बाकी आर्टिस्टों से देखा कि वो लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और मैंने सोचा कि ये सब जो चीज़ें अपने तक सीमित ना रख के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप अपना ओरिजिनल क्रिएशन सेल कर रहे हो तो उसका प्रूफ क्या रहेगा। तो यहाँ पे बात आती है अपने पेंटिंग के साथ एक ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का। तो वो क्या होता है, इसे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अपना जो ओरिजिनल पेंटिंग आप सेल कर रहे हो उसको, उसके साथ में उसी पेंटिंग का प्रिंट लगा के उसके साथ में एक सर्टिफिकेट अटैच करके आपको देना होता है, जिसमें कि आपको डिक्लेयर करना होता है कि द अवर पेंटिंग विच आई एम सेलिंग इज माई ओरिजिनल क्रिएशन एंड इट इज़ क्रिएटेड ऑन दिस डेट एंड आपका सिग्नेचर। बस उससे ज़्यादा इसका कोई ये नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है इसमें। मैं भी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मैंने फोटोशॉप में कुछ इस तरीके से अपना सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट डिजाइन करके रखा है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखना, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। उसके बाद यहाँ पे डेट, किस डेट में आपने वो आर्टवर्क बनाया है, उसके बाद फिर आर्टिस्ट सिग्नेचर, और बीच में आपका एक स्टेटमेंट रहेगा, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट द अबव पेंटिंग इज एन ओरिजिनल क्रिएशन बाय आर्टिस्ट अनुपम पाठक। आपका जो भी नाम होगा आप वो नाम अपना लिख दीजिए। तो यहाँ ये बीच में जो खाली स्पेस है, यहाँ पे मैंने पेंटिंग के लिए स्पेस छोड़ के रखा है। तो जैसे कि मैं अभी अपना ये कैलाश टेम्पल का जो पेंटिंग है, तो ये मुझे भेजना है अभी बायर को। तो साथ में पेंटिंग के साथ में मैं पेंटिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी उनको सेंड करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास टेम्पलेट पहले से रेडी है, मुझे बस यहाँ पे अपना ये जो पेंटिंग है वो लगा देना है, और इसकी मैं प्रिंट ले लूँगा बाद में आराम से। और आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत भी आता होगा तो ये बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रिड लाइन्स बना के रखे हैं ताकि पेंटिंग जो है सेंटर में रहे। आप देख सकते हो ये कुछ कुछ लाइन्स है। और आपको उतना अच्छे से फोटोशॉप नहीं आता है तो फिर आप ये चीज़ जाके अगर किसी को भी दिखाओगे किसी भी पेंटिंग स्टोर में, या फिर उनको बोलोगे कि आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो खुद से आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें। बस हो गया, अब इसे सेव करूँगा मैं, जेपेग कैलाश टेम्पल सर्टिफिकेट। हाई क्वालिटी रख के इसको सेव कर देंगे ताकि प्रिंट अच्छा है। और सेम बायर ने एक और पेंटिंग खरीदी मेरी, जो कि पोर्ट्रेट मोड में बना हुआ है, तो इसको भी इसी में लगा देंगे। हो गया।
अब बस इसको आपको सेव करके प्रिंट करवा लेना। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो एक तो बायर का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, और दूसरा ये है कि आपका एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है इसमें, तो वो एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। मे बी आपका कोई एक बायर बहुत पोटेंशियल कस्टमर है और फ्यूचर में भी आपको कांटेक्ट करे, तो आपके प्रोफेशनलिज्म को देख के वो आपको दोबारा से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये हो गई सेलिंग की बात। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपने पेंटिंग को सेल कर रहे हो तो उसको आपको सेफली पहुंचाना है अपने क्लाइंट तक। तो उसके लिए मैं आज ही अपने 4 पेंटिंग को शिप करने वाला हूं, जिसमें कि 2 पेंटिंग दिल्ली जाने वाला है और 2 पेंटिंग गोवा जाने वाला है कोलकाता से। तो फिर मैं आपको अपना तरीका दिखाऊंगा किस तरीके से मैं पूरा प्रोसेस जो है उसको शिप करना, उसमें किस तरीके से एड्रेस वगैरह लगाना है और किस तरीके से सर्टिफिकेट ऐड करना है वहाँ पे, और किस तरीके से मैं सेफली शिप करता हूँ अपने पेंटिंग्स को। तो दिखाता हूँ मैं अपना पूरा प्रोसेस और अपनी चारों पेंटिंग्स जो आज मैं शिप करने वाला हूँ। तो आज मैं ये 4 पेंटिंग शिप करने वाला हूँ। ये पहला 2 जो है ये कमीशन वर्क है, जो कि कोलकाता से गोवा जाने वाला है। और ये दोनों जो पेंटिंग है, एक लैंडस्केप और ये कैलाश टेम्पल का एक आर्किटेक्चर वर्क था, ये दोनों पेंटिंग दिल्ली जाने वाला है। और शिपिंग के लिए मैं इसे सबसे पहले बटर पेपर में रैप करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस शिपिंग ट्यूब में रोल करके शिप करता हूँ ताकि ये सेफली पहुँच जाए। और ये रहे सर्टिफिकेट्स, इसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसके ऊपर बस मुझे साइन करना है, उसके बाद फिर मैं इसे शिप कर दूंगा। और शिपिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको शिपिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है उस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उनके लिए जो ऑलरेडी अपना पेंटिंग सेल कर रहे हैं या फिर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग सेल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि पेंटिंग को सेल कैसे करें। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर एक बिगनर्स जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं और अपने पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो सेल नहीं होगा। सेल हो सकता है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल बायर होता है वो तभी आएगा जब आपका काम इंप्रूव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले 2-3 साल टाइम दीजिए, सीखिए काम को, अपने काम को डेवलप करिए, अपना जो बेसिक है बेसिक लेवल पे उतर के काम करिए, और उसके बाद ही पेंटिंग सेलिंग का सोचिए। अगर आप स्टार्टिंग में सेल भी कर रहे हो तो कितना आपको 100, 200, 300, 400, 500 में एक पेंटिंग सेल होगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आपको एक पोटेंशियल बायर चाहिए, अगर आपको एक पोटेंशियल कस्टमर चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ साल मेहनत करिए और अपने काम को इम्प्रूव करिए। अब किसी का काम 2 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हो, कितना फ्रिक्वेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हो और दिन का कितना टाइम दे रहे हो अपने प्रैक्टिस में। तो ये पहला चीज़ है प्रैक्टिस। दूसरा चीज़ ये है कि आपका काम ठीक ठाक है, सेल करने लायक है, अच्छा काम हो रहा है, आप सालों से काम कर रहे हो, तो उसके बाद फिर क्या करें। तो अभी के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिस्ट के लिए, अगर आप एक विजुअल आर्टिस्ट है, तो इंस्टाग्राम एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अपने काम के साथ साथ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को भी एक्सप्लोर करिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, आप कहीं भी सेल कर सकते हो। आपको सबसे अच्छा पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल सकता है इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। तो फिर ये 2 जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ करिए। उसके ऊपर अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना के रखिए और वहाँ पे कुछ भी ऐरा गैरा काम शेयर मत करिए। वहाँ पे जो भी आप शेयर करिए उसमें एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। उसको आपको अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन या फिर जहाँ भी आप सेल करना चाहते हो उस अकाउंट को एक पोर्टफोलियो की तरह मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ कुछ भी शेयर करते रहो, वैसा नहीं चलता है। तो अगर आपको प्रोफेशनली स्टार्टिंग में सेल करना है तो पहला तो ये है कि आप अपने काम को डेवलप करिए, दूसरा सोशल मीडिया प्रेजेंस, और तीसरा है नेटवर्किंग। क्योंकि पेंटिंग ऐसा चीज़ है कि आप किसी और आर्टिस्ट का पेंटिंग उठा के सेल करेंगे, वो काम कितना भी अच्छा होगा, बहुत कम चांसेस है उसका सेल होने का। तो ज़्यादातर लोग उन्हीं से पेंटिंग खरीदते हैं जिसको वो पर्सनली जानते हैं। मुझसे वही लोग पेंटिंग खरीदते हैं जो काफ़ी टाइम से मेरा काम देख रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर मुझसे ऑफलाइन कनेक्टेड हो, वही लोग ज़्यादातर मेरी पेंटिंग्स लेते हैं। ऐसा ही होता है, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात आती है ऑनलाइन के साथ साथ एक ऑफलाइन प्रेजेंस। आर्ट के फील्ड में ऑफलाइन प्रेजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए, अपने काम को डिस्प्ले करिए। मे बी एग्जीबिशन से आपका काम सेल ना हो, लेकिन वहाँ से जो आपकी नेटवर्क बनेगी, वहाँ से जो आपका ऑफलाइन प्रेजेंस बनेगा, हो सकता है कोई पोटेंशियल कस्टमर को आपका काम अच्छा लगे, लेकिन जो काम आपने डिस्प्ले किया है वो उसके अलावा उसको कुछ और काम चाहिए, तो वो आपको अपना कांटेक्ट देगा
आपसे आपका कॉन्टैक्ट लेगा, आपको मे भी कुछ ऑर्डर वर्क आ जाए, आपको कुछ कस्टमाइज पेंटिंग बनाने को मिल जाए, तो फिर ऑनलाइन प्रेजेंस प्लस ऑफलाइन प्रेजेंस दोनों होना चाहिए आर्ट के फील्ड में स्टैब्लिश होने के लिए, पेंटिंग को सेल करने के लिए। इन सब के बाद बहुत सारा मार्केट प्लेस भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके बस सर्च करिए कि वेयर आई कैन सेल माई पेंटिंग ऑन कोरा और समथिंग, और आपको हजारों ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने पेंटिंग्स को लिस्ट कर सकते हो। और लेकिन वहाँ पे बात वही है कि आपको प्रमोट खुद से करना पड़ेगा अपने पेंटिंग्स को, तो उसके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी वेबसाइट पर अपने पेंटिंग्स को अपलोड करूंगा तो फिर वो मुझे एक पेज देगा जहाँ पे मेरे सारे पेंटिंग्स अपलोड की हुई है, मुझे एक गेटवे देगा के थ्रू पेमेंट हो सकता है, जिसके थ्रू लोगों को मुझसे बार बार पूछना ना पड़े कि ये पेंटिंग का प्राइस क्या है, वो पेंटिंग की प्राइस क्या है, वहाँ पे सब कुछ लिस्टेड रहेगा। लास्ट में मैं बस वो लिंक को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा और जिसको अगर मेरी पेंटिंग खरीदनी हो बस वो लिंक पे जाएगा, वो सारा डिटेल उसके सामने होगा। तो ये सब कुछ तरीका है जिसको आपको सीखना पड़ेगा अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हो। बहुत किसी को आता है, बहुत किसी को नहीं आता है, वहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत को ऐसे होते हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो आज के टाइम में हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका रेगुलर काम हो। जैसे मैं अभी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस अच्छा खासा टाइम मेरा वहाँ जाता है, साथ ही साथ मुझे पेंटिंग भी संभालना होता है और बहुत सारा काम यहाँ पे संभालना होता है, जैसे खाना वगैरह मैं खुद से बनाता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। और आज के टाइम में सब कुछ को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कमीशन वर्क भी उतना ही लेता हूँ जितना मैं कर सकूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक महीने में पूरा 10-10 कमीशन वर्क ले लूँ और सब पे लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता। तो मुझे अगर मैं कमीशन वर्क भी करता हूँ तो मुझे कमीशन वर्क प्लस मेरा जो रेगुलर काम होता है, जो कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ या फिर अपने लिए कुछ पेंटिंग करता हूँ, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के मुझे चलना पड़ता है। अगर सिर्फ मैं कमीशन वर्क के पीछे, कमीशन पोर्ट्रेट के पीछे पड़ा रहूँगा तो फिर मेरा काम डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, आपको सोशल मीडिया के साथ साथ अपने काम को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी और के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।